जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलामगिरी किताब के भाग 8 के बारे में, जिस भाग में महात्मा ज्योतिबा फूले परशुराम के बारे में बात करते हैं और उनके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं। उसको हम समझेंगे कि उन्होंने क्या कुछ परशुराम के बारे में कहा है, उसका जिक्र इस वीडियो में मैं करूंगा आप लोगों के सामने। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो बहुजन साहित्य को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती ही है। आइदर कि वो मुझे यूट्यूब के एडसेंस के द्वारा मुझे मिले या फिर आप लोग मुझे दें, डजंट मैटर, वो कहीं से भी मुझे आए, लेकिन अगर एक सफिशिएंट अमाउंट मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो कोई भी काम सस्टेनेबल वे में कंटिन्यूसली नहीं किया जा सकता। वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो कि मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस काम को करता हूँ क्योंकि ये काम पता नहीं कि वो अब अंदर से आ गया है कि नहीं यार ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए आप मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं छोड़ सकता अब, तो बस मैं करते रहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरा आर्थिक सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। इस किताब के ऊपर तकरीबन मैं 8 से 9 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके वो वीडियोस भी देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। महात्मा ज्योतिबा फूले किस तरीके से उस समय तार्किक समझ के अनुरूप ढूंढीराव जी के सवालों का जवाब देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपकी भी एक समझ विकसित होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत ही अलग अलग सीरीज़ में बना रहा हूं और अभी एक नई सीरीज़ में दोबारा स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि वेदों में विज्ञान है या नहीं है। और उस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है वेदों में विज्ञान। तो उसको हम डिबंक करेंगे, जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे पास तो सारी टेक्नोलॉजी हमारे वेदों में पहले से थी। तो आप लोग जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, फिर आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ दोबारा उस चीज़ को, फिर एडिट करता हूँ, रेंडरिंग में टाइम लगता है, उसके बाद फिर अपलोड करता हूँ और फिर देखता हूँ कि 100-150 व्यू आए हैं तो हताश हो जाता हूँ। तो इस चीज़ को समझिए, आप लोग जब तक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है इन सारे कामों का। कुछ सालों में थक जाऊंगा फिर बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाइफ तो स्पॉइल करूंगा नहीं मैं अपनी, क्योंकि भाई बहुत बड़ी लाइफ है मेरे आगे मेरे जीवन में। तो इस चीज़ को समझिए। शुरू करते हैं इस किताब के पेज नंबर 37 पर। ये किताब आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस किताब को। इस किताब के पेज नंबर 37 पर ढूंढीराव जी सवाल पूछते हैं भाग 8 में, प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव जी जवाब देते हैं ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। ढूंढीराव, परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव जी जवाब देते हैं परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, दुस्साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और घटिया प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में भी कोई संकोच नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। ढूंढीराव, उसके शासनकाल में क्या हुआ? तो यहाँ पर ज्योतिराव जी जो परशुराम है, जिसकी मूर्ति अभी मायावती जी बनाने की बात कर रहे थे और अखिलेश यादव बनाने की बात कर रहे थे, उस परशुराम के बारे में ज्योतिराव जी कह रहे हैं कि वो बहुत ही उपद्रवी था, दुस्साहसी था, विनाशी था, निर्दयी था, मूर्ख था और घटिया था। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने विचारधारा का त्याग कर दिया, विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे हमारा लीडर, नेता ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है, मतलब कि उनका अंत या तो हो चुका है या फिर निकट है। ढूंढीराव जी आगे सवाल पूछते हैं उसके शासनकाल में क्या हुआ? ज्योतिराव जी जवाब देते हैं प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद बची हुई महाअरियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी दृढ़ता से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्वेती पड़ गया और उस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महाअरियों को पराजित किया, तब उनमें से कई महाअरियों ने निराश होकर अपने स्त्रियों के प्रदेशों में जाकर जीवन के आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजारी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहां अपने आखिरी दिन बिताए। इससे
21 बार उस क्षत्रियों का विनाश करने की जो कहानी कही जाती है कि परशुराम ने 21 बार जो धरती है उसको क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब यहाँ पर इस पूरी किताब के अंदर आप देखेंगे कि जो ज्योतिबा राव फूले हैं वो क्षत्रियों का रेफरेंस कहाँ किसको दे रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको क्षत्रियों का रेफरेंस दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बाबा साहब ने भी अपनी किताब में हुआदि शूद्रा में इसके ऊपर बात की है कि कौन क्षत्रिय थे कौन वैश्य थे, तो उसको हम समझेंगे, लेकिन उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से प्रॉपर ये इस टॉपिक के ऊपर कि क्षत्रिय कौन थे, तो वो हमें समझ में आएगा। और एक और किताब है जो कि राजीव पटेल सर ने लिखी है, जातियों का भ्रमजाल करके, तो उसका भी मैं सहारा लूंगा। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्षत्रिय होना या क्षत्रिय का जो पूरा वर्चस्व है या क्षत्रियों का जो पूरा एक पहेली जो बन रही है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप इसको यही समझिए कि जो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको ही ज्योतिबा राव फूले क्षत्रिय बोल रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का काम लड़ना होता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ज्योतिबा राव जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का यही कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो पहले से भी तो अपनी रक्षा करते आए होंगे ना, और जब आर्यों ने जब आक्रमण किया तब भी अपनी उन्होंने रक्षा की होगी। तो यहां पर जिन लोगों ने रक्षा की वो क्षत्रिय कहलाए इनके हिसाब से, ज्योतिबा राव फूले जी के हिसाब से। बाकी मैं डिटेल में बनाऊंगा तो वहां पर हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। इससे ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्याय था उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 चीथड़ों वाली देवी नौ खानाची जनाई रख दिया, और 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता साती आसरा रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि में कैद करके रखा उन पर उसने कड़े प्रतिबंध लाद कर रखा था। उन महारियों को कभी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कमर नहीं कसने की शपथ उनको दिलाई गई। उसने सभी के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उन्हें अपने शूद्र भाइयों को छूना नहीं चाहिए ऐसा सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया। बाद में परशुराम ने उन महारिय क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला लेने के लिए उसने हर तरह की घटिया से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जाति बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से उन पर किसी को दया आ जाएगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा अवस्था में ही गाड़ने की क्रूर परंपरा शुरू की। जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा समाप्त होती गई। लेकिन इधर महारियों से लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मणों की तुलना में ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज्यादा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की अवस्था विकट समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने की मनाही कर दी गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पकड़ा गया था कि उसने बानासुर के राज्य में सभी क्षत्रियों को समूल नष्ट कर देने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां छुप गई थीं, उन औरतों को पकड़कर लाने की मुहिम शुरू कर दी थी। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि परशुराम ने क्षत्रियों की जो औरतें थीं, जो प्रेग्नेंट जो फीमेल्स थीं क्षत्रियों की, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मारा था, और उनके जो गर्भ में जो क्षत्रिय पल रहे थे, जो उनके गर्भ में बच्चे थे क्षत्रियों के, उनको भी मार दिया था। इतना क्रूरता दिखाई गई थी। इस अमानवीय शत्रुतापूर्ण मुहिम से नजर बचाकर बचे हुए नन्हे बच्चों द्वारा बनाए कुछ कुल वंश इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। इसी तरह परशुराम की इस धूमधाम में रामोशी, जिनगर, तुमड़ी वाले और कुम्हार आदि जाति के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कई रस्म रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। हिरण्याक्ष से बलि राजा के पुत्र का निर्वंश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह
तहस नहस कर दिया था। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से, उसकी धींगा मस्ती से ब्राह्मणों को बड़ा नुकसान हुआ। इस कारण सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं, उस समय वहां के एक क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने परशुराम के धनुष को जनक राजा के घर में भरी सभा में तोड़ दिया था। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने रामचंद्र को अपने घर की जानकी को ले जाते हुए देखा तो उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। यहाँ पे रामायण का जो प्रसंग है उसका जिक्र आता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में से, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटली अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं उनको यहाँ का मूल निवासी बताया जा रहा है, उसका मैंने आपको पहले समझा दिएगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्लियर करूं। अगर मुझसे क्लियर नहीं होगा तो मैं किसी स्कॉलर के द्वारा मैं इस पॉइंट को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन डाउट मत रखिएगा, नीचे कमेंट करिएगा। जहां तक संभव होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो पाए, रिजॉल्व हो पाए। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने अपने सभी राज्यों को त्याग कर अपने परिवार तथा कुछ निजी संबंधियों के साथ लेकर कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहां पहुंचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पछतावा हुआ। इस पश्चाताप और आत्मग्लानि का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहां, कब और कैसे दे दी, इसका किसी को कोई पता नहीं लग सका। धोनीराव आगे सवाल पूछते हैं, सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्मशास्त्रों धर्म ग्रंथों के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, वह चिरंजीवी है, वह कभी भी मरता नहीं, और आप कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है, इसका अर्थ क्या है? धोनीराव जी यहाँ पर सवाल पूछते हैं और वो सवाल उनका वाजिब भी है, जायज सवाल है कि जो पंडित पुरोहित जो उनके जो धर्मशास्त्र हैं उसमें तो लिखा गया है कि परशुराम चिरंजीवी हैं, वो तो अमर थे, और आप कह रहे हैं कि उसने तो आत्महत्या की थी, ये कैसे संभव है? तो इस पर फिर ज्योतिराव जी अपने तर्क देते हैं। 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा वीर गाथा लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों को अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में मेरे सामने इस बात का सार्वजनिक खुलासा करना चाहिए कि आजकल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाली महाअरी क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार नहीं था और न ही वह चिरंजीवी था। यदि परशुराम आदि नारायण का अवतार होता और चिरंजीवी होता तो ब्राह्मण उसको कब का खोज निकालते, और मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ईसाई और मुसलमानों के मन का समाधान करके सभी मलेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या की ताकत व प्रभाव से तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर ज्योतिराव जी का भी कहना एकदम सही है कि भाई जब मैंने चैलेंज किया था कि तुम आओ, वीर गाथा थी शिवाजी महाराज की, पवाड़ा वीर गाथा, तो उन्होंने पहले ही छंद में ये चीज बात कही कि भाई परशुराम अगर हैं तो वह आए और ये बताएं कि जो आज के जो महार मातंग लोग हैं उनके जो पूर्वज थे, वो जो महारियों के जो पूर्वज थे वो क्षत्रिय थे या नहीं थे, चीज आके क्लियर कर दो अगर तुम जिंदा हो तो। और इस बात की जब सूचना ब्राह्मणों को मिली, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब सपोज कि अगर मेरे अगर पूर्वज जिंदा हैं, जैसे अगर सपोज कि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक काल्पनिक चीज है कि अगर बुद्ध अगर आज की डेट में जीवित हो, है ना, ये अगर धारणा है कि भाई बुद्ध जीवित हैं आज की डेट में भी, तो हम लोग कोशिश तो करेंगे ढूंढने की भाई उस समय क्या हुआ था, ये पता तो चले कि वाकई में तथागत गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म का विरोध किया भी था या नहीं किया था। ये फालतू में किताबों में लिख के रखा है, मेरे हिसाब से तो नहीं किया था। तो कोई अगर ऑप्शन है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन है ही नहीं तो फिर क्यों इस्तेमाल होगा? इसीलिए ज्योतिराव जी कह रहे हैं कि भाई जब बुलाया था तब तो वो आए नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर वो होते तो अपनी पूरी वेद विद्या और पता नहीं क्या क्या लगाकर जो भी विद्रोह उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे, उठ रहे थे, वो सब दबा दिए जाते। धोनीराव जी आगे कहते हैं, मेरे विचार से आपको स्वयं ही एक बार परशुराम को यहां बुलाना चाहिए।
यदि परशुराम वास्तव में जिंदा हैं तो यह निश्चित रूप से चला आएगा। आजकल के ब्राह्मण अपने आप को कितना भी पंडित ज्ञानी होने का दावा करते हों, फिर भी उनको परशुराम के मत के अनुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। प्रमाण यह है कि अभी कई ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्मशास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए, मालियों द्वारा सींचे गए पानी से पैदा की गई गाजरों को छुपा छुपा कर खाने की होड़ ब्राह्मणों में लगी हुई है। ज्योतिराव जी आगे कहते हैं, धोंडीराव जी जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मण, क्योंकि वेदों में या फिर धर्मशास्त्रों में जो ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, मतलब कि आप सही मायने में ब्राह्मण नहीं हो, आप तो वेदों की तौहीन कर रहे हो। अब जैसे कि आज की डेट में मैंने पिछले कुछ वीडियो मैंने बताया था किसी वीडियो में कि धर्मशास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि आप समुद्र पार करके नहीं जा सकते, लेकिन आज की डेट में तो आप देखिए जितने भी अपर कास्ट हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मण लोग, वो पूरे 7 समुद्र पार जाके रह रहे हैं, वहाँ पर बढ़िया खान पीन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का मना है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है। रिडल्स इन हिंदुइज्म में जो रेफरेंसेस दिए उसके हिसाब से तो ब्राह्मण मांस खाते थे, लेकिन इनके हिसाब से जो आज के ब्राह्मण हैं उनके हिसाब से भाई वो मांस नहीं खा सकते, वो तो शुद्ध शाकाहारी हैं। लेकिन देखिए आज की डेट में कितने ब्राह्मण लोग मांस खाते हैं। इवन जो सबसे बड़ी जो बीफ एक्सपोर्टर जो कंपनी है वो ब्राह्मण की है, ब्राह्मण उसमें पार्टनर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर धोंडीराव जी वही चीज बोल रहे हैं कि भाई तुमने करेला खाना तो बंद कर दिया, लेकिन जो माली जो हैं यहाँ के, जो कोरी समाज के लोग हैं, कुशवा समाज के लोग हैं, जो कछवा समाज के लोग हैं, वो लोग जो गाजर उगाते हैं वो तो तुम चोरी चोरी चुप के खा लेते हो। तो ये तो गलत बात है। ज्योतिराव जी आगे कहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं यह चुनौतीपूर्ण निमंत्रण उसे भेज रहा हूं, सेवा में चिरंजीवी अर्थात आदि नारायण के अवतार पुरुष। अब यहां पर एक लेटर वो लिखते हैं, उसका जिक्र मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।